Hello, class 7th student. Today I am going to start class 7th chemistry. Chapter name is some basic concept of chemistry, lecture number 6. And our topic is limiting result. Our topic is limiting result. First we understood what is the limiting result. लिमिटिंग रिजल्ट क्या होता है इसको पहले हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है इन ए केमिकल रिएक्शन इन वन एलिमेंट एक्सेस ओवर द अदर द लेसर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज लिमिटिंग रिजल्ट। देयरफॉर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन लिमिटिंग रिजल्ट। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा, है ना। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इस पर डिपेंड करेगा जो लेसर अमाउंट रिएक्टेंट होगा, जो अमाउंट जो है जिस रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होगा लेसर होगा उस पर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट उस पर डिपेंड करेगा। और लेसर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज लिमिटिंग रिजल्ट। लेसर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज लिमिटिंग रिजल्ट। इसको सिंपली आपको ऐसे समझना है, जैसे आप देखिए हाइड्रोजन यानी H2 प्लस O2 2H2O, है ना। सिंपली आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको आप बैलेंस किए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। अगर हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितना होगा, यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसका 18 टू द 36 ग्राम। तो 36 ग्राम ऑफ हमको वाटर यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर 36 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये मान लीजिए कि अगर ये बैलेंस करने के बाद हमको मालूम पड़ता है कि ये जो है 4 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंड विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 36 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे अगर जैसे हमको ये पता करना है कि अगर मान लीजिए ये 3 ग्राम हो जाए, हाइड्रोजन कितना है 3 ग्राम, 4 ग्राम नहीं है कितना है 3 ग्राम, है ना। तो ये अमाउंट जो है 36 ग्राम, और ऑक्सीजन का अमाउंट भले ही 32 ग्राम रहेगा लेकिन ये 36 ग्राम अमाउंट फॉर्म नहीं होगा, वाटर का 36 ग्राम अमाउंट फॉर्म नहीं होगा। ये हाइड्रोजन जो है अब यहाँ पे लेसर अमाउंट में है तो हाइड्रोजन को कहेंगे लिमिटिंग रिजल्ट, और जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिपेंड अपॉन लिमिटिंग रिजल्ट। जो रिएक्टेंट लेसर अमाउंट में होगा वही जो है उसी पे प्रोडक्ट का अमाउंट जो है डिपेंड करेगा। इसको और क्लियर समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड? व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड that could be obtained from 25 gram SO2 and 6 gram O2 by the following reaction। ये रिएक्शन दिया है, बैलेंस या ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन दिया है। हमको कह रहा है कि 25 ग्राम ऑफ SO2 है और 6 ग्राम ऑफ O2 है, तो कितना हमको SO3 ऑब्टेन होगा, है ना। एंड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिजल्ट, और हमको यहाँ पर लिमिटिंग रिजल्ट को भी बताना है कि कौन सा रिएक्टेंट जो है लेसर अमाउंट में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को राइट कर देंगे, बैलेंस रिएक्शन को यही राइट कर देंगे। देखो 2SO2 G प्लस SO2 प्लस ऑक्सीजन O2 G कितना हो जाएगा 2SO3। पहले देख लीजिए रिएक्शन का बैलेंस है, सल्फर 2 ऑक्सीजन 2 टू द 4 2 6 2 3 6 ऑक्सीजन की बैलेंस है ना। तो यहाँ सबका पहले हम देखें स्टैंडर्ड अमाउंट क्या है, सबका पहले देखेंगे सल्फर का, सबका हम मोलर मास निकालेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर कितना होता है, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 32 32
ऑक्सीजन होगा 32 ग्राम, यहाँ ऑक्सीजन 32 ग्राम, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ निकालेंगे, पहले सल्फर का 32 और ये ऑक्सीजन 3 है, तो 63 या 48 और प्लस 32 कितना होगा, 48 प्लस 32 8 2 10 4 3 7 1 8 यानी 80 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 160 ग्राम है ना। तो यानी जो यहाँ पे स्टैंडर्ड हमको बैलेंस करने पे हमको ये देख रहे हैं, यहाँ पे बैलेंस करने पे इस रिएक्शन को, इफ वी टेक 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड and 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज 160 ग्राम। तो यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट को हम 1 बाय 1 करके लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि ये कंप्लीटली जो है ऑक्सीडाइज मतलब ये कंप्लीटली जो है यूज होता है, फिर दूसरा को हम कंप्लीटली जो है यूज करेंगे, और जिस केस में लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा वही क्या होगा, वही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा और वही रिजल्ट जो है लिमिटिंग रिजल्ट होगा। तो पहला केस 1 लेते हैं, इसमें केस 1 में सपोज करते हैं ये कि लेट SO2 is completely consumed. Sulfur dioxide is completely consumed. Since 128 gram सल्फर डाइऑक्साइड से कितना हम सल्फर डाइऑक्साइड 160 ग्राम SO3 ऑब्टेन करते हैं। Therefore 1 ग्राम SO2 कितना ऑब्टेन करेंगे 160 अपॉन 128 ग्राम SO3। हमारे पास SO2 कितना है 25 ग्राम। अब 25 ग्राम से कितना ऑब्टेन करेंगे, therefore 25 ग्राम SO2 क्या हो जाएगा 160 अपॉन 128 into 25 ग्राम, इतना जो है SO3 ऑब्टेन होगा बाय 25 ग्राम ऑफ SO3 से। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 31.25 ग्राम, 31.25 ग्राम SO3 ऑब्टेन होगा बाय 25 ग्राम ऑफ SO2 से, है ना। अब फिर सेकंड केस क्या होगा, सेकंड रिएक्टेंट लेंगे। सेकंड रिएक्टेंट क्या है, ऑक्सीजन है, तो केस सेकंड लेंगे। केस सेकंड लेट O2 is completely consumed। सपोज क्या लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है पूरी तरह से यहाँ पे कंज्यूम हो गया, यूज हो गया, है ना। तो यहाँ पे लेंगे सिंस 32 ग्राम ऑफ O2 से कितना ऑब्टेन होता है 160 ग्राम SO3। तो देयरफॉर कितना आउट कितना था वो O2 का अमाउंट कितना दिया 6 ग्राम, therefore 6 ग्राम ऑफ O2 amount of SO3 160 upon 32 into 6। इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 30 ग्राम SO3, 30 ग्राम SO3। देखिए दोनों में देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हमको दो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे हैं, यानी दोनों रिएक्टेंट को अलग अलग लेने पे अगर हम कंप्लीटली कंज्यूम करा रहे हैं तो हमको दो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का ऑब्टेन हो रहा है ना। तो हम कौन सा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बताएंगे कि ये एक्चुअल में फॉर्म होगा, तो एक्चुअल में अमाउंट ऑफ जो लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा वही फॉर्म होगा, यानी SO3 कितना ऑब्टेन होगा 30 ग्राम, SO3 कितना ऑब्टेन होगा 30 ग्राम।
और लिमिटिंग रिजल्ट कौन होगा? लिमिटिंग रिजल्ट वो होगा जिसको हम लेने पे, जिसको हम जो है जो लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पे दिखा रहा है। तो यहाँ लिमिटिंग रिजल्ट कौन है? लिमिटिंग रिजल्ट क्या है? O2 है ना। तो लिमिटिंग रिजल्ट क्या है? O2 है। तो इसको हम कहेंगे सिंस O2 गिव्स लिस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, सिंस O2 गिव्स लिस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, then O2 is limiting reagent, then O2 is limiting reagent, hence amount of SO3 is 30 ग्राम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। since O2 gives least amount of SO3, since O2 gives least amount of product, least amount of product क्या है? SO3, least amount of product, then O2 is limiting reagent, then O2 is limiting reagent, O2 is limiting reagent, then O2 is limiting reagent, then O2 is limiting reagent, and actual amount of SO3 and actual amount of SO3 is equal to 30 gram. I hope you understood, है ना। पहले दोनों रिएक्टेंट का कितना अमाउंट दिया है उससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देख लेते हैं। पहले क्या करते हैं? पहले जो रिएक्शन दिया है उसको बैलेंस कर लेते हैं, है ना। तो उसको बैलेंस करने के बाद तब देखते हैं ये पूरा, इसी से हम जो है यूनाइटेड मेथड अप्लाई करके हम पहला रिएक्टेंट लेते हैं, उससे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं, फिर दूसरा रिएक्टेंट लेते हैं, उससे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं। तो दोनों रिएक्टेंट से जो लिस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा वही एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा, और जो भी रिएक्टेंट से लिस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा वही रिएक्टेंट क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस बेस पे और सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ Al2O3 कैन बी फॉर्म्ड व्हेन ए मिक्सचर ऑफ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Al2O3 कैन बी फॉर्म्ड व्हेन ए मिक्सचर ऑफ 0.36 mole of air and 0.36 mole of O2 are ignited. What is limiting reagent? So सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, है ना। तो रिएक्शन लिखते हैं, फिर इसको हम बैलेंस करते हैं। एल्युमिनियम को बर्न किया जाता है तो Al प्लस O2 क्या ऑक्टेन होता है? तो एल्युमिनियम यहाँ पे देखिए, पहले हम इसको बैलेंस करते हैं। एल्युमिनियम का यहाँ पे 2 एटम है, ऑक्सीजन का 3। ऑक्सीजन को एल्युमिनियम को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, है ना। एल्युमिनियम को यहाँ बैलेंस करेंगे तो 2 हो जाएगा। और फिर इसके लिए हम यहाँ पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करें, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2, यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ 2 और 3, तब एल्युमिनियम को यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है ना। अब यहाँ से हम चेक करेंगे, देखो इसको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करेंगे, है ना, क्योंकि ये मोल में पूछा है तो हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के से हम यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मोल दिया हुआ है, कोई जरूरत नहीं है यहाँ सबका मोलर मास मिलने का है। यहाँ हमको मोल पूछा है, मोल आंसर पूछा है, तो मोल से ही हम काउंट करते हैं, मोल से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं कौन लिमिटिंग रिएजेंट है एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ देखिए, तो इसको कैसे लिखते हैं? 4 मोल एल्युमिनियम रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। 4 मोल एल्युमिनियम रिएक्ट करता है 3 मोल ऑक्सीजन से, तो 2 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड होता है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4 मोल 3 मोल
केस 1 केस 2 इसी तरह से भी बना लेते हैं आपको आसानी के लिए। केस 1 बनाएंगे, यानी केस 1 लेट एयर इज completely consumed, completely consumed, यानी एक पूरी तरह से यहाँ पे पूरा का पूरा यूज हो चुका है। तो क्या होगा, यानी सिंस 4 more air from a more air से amount of air to O3, 2 more air to O3, 2 more air to O3. Therefore, how much more air? 0.36, 0.36 more, 0.36 more air. Then amount of Al2O3 2/4 into 0.36, 2/4 into 0.36 इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 4 9 जा 0.9 आएगा यहाँ पे और 2 9 जा 18, यानी कितना हो जाएगा 1.8 मोल Al2, 1.8 मोल Al2O3, 1.8 2 into 0.9, 2 into 0.9 करेंगे तो 2 9 जा 1.8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, जैसे 0 में 36 से डिवाइड करेंगे 0.36 का तो पॉइंट में जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट 0 नहीं है ना, तो 2 9 जा 18, तो ये हो जाएगा 0.18 मोल Al2O3 ऑब्टेन्ड होगा पहले केस में। ओके, तो ये हो जाएगा 0.18 मोल Al2O3, 0.18, यहाँ 0.09 है, आप 0.09 है तब इंटू करेंगे 0.18 मोल Al2O3। ये अमाउंट का प्रोडक्ट होगा पहला। अब सेकंड केस सेकंड की देखेंगे, लेट ऑक्सीजन इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, लेट ऑक्सीजन इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, यहाँ लिख देंगे लेट O2 इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, है ना। तो कितना O2 है, 3 मोल O2, सिंस 3 मोल O2 amount of Al2O3 2 moles Al2O3, therefore 0.36 more O2, 0.36 more O2, 2/3 into 0.36, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा यहाँ कर दीजिए 0.12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, हाँ सही है। अब इसका 0.12 यानी 0.24 मोल Al2O3, तो दोनों केस में देखिए यहाँ पे क्या है 0.18 मोल Al2O3 एंड यहाँ पे 0.24, तो दिस इज लेसर अमाउंट, तो फर्स्ट इज लेसर अमाउंट, यानी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गया 0.18 मोल, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज 0.18 मोल। एंड लिमिटिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, लिमिटिंग एजेंट क्या होगा, एल्युमिनियम होगा, है ना। तो लिमिटिंग एजेंट क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। तो यहाँ कर सकते हो, सिंस एल्युमिनियम गिव्स least amount of product या lesser amount of product, aluminum gives lesser amount of product, hence actual amount of product is 0.18 moles and aluminum is limiting reagent. So I hope you understood what is the limiting reagent and how to solve the problem based on limiting reagent. So next time I will teach you what is the concentration, of the solution, what is the solution. First we understood
अंडरस्टैंड देयर व्हाट इज द सॉल्यूशन एंड देयर कंसंट्रेशन टर्म। सॉल्यूशन क्या होता है और उसका कंसंट्रेशन टर्म कैसे निकालते हैं। जैसा कि आप जानते हो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट होता है ना। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट आर इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। मतलब ये दो या दो से अधिक कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन होता है, जिसको आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो। और उसका कंसंट्रेशन, हाउ टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन इन डिफरेंट यू। वहाँ पे क्लास 9 में आपने क्या पढ़ा था, क्लास 9 में पढ़ा था कि दो टाइप का कंसंट्रेशन टर्म निकाला था आपने टू सॉल्यूशन का, मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे कई डिफरेंट टाइप निकालेंगे। और सबसे पहले हम निकालेंगे कि ये जो आप पीछे पढ़े हैं क्लास 9 उसको भी देखेंगे, और यहाँ पे कुछ अलग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, जैसे मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है ना, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है। तो ये सब सारे ये सब टर्म भी कंसंट्रेशन टर्म है ना। तो नेक्स्ट टाइम हम उसको डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।